जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुसूचिया के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितना सारा कंपटीशन एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय शुरुआत में अनुसूचियों की संख्या कुल 8 था। कितना? 8 था। उसके बाद से जैसे समय आते गया उसके अनुसार और जोड़ा गया और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी बाद में 4 और जोड़ा गया। तो टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है और यही 12 के बारे में समझेंगे कि किस अनुसूची में कौन सा बात बताया गया है। आइए हम लोग समझते हैं प्रथम अनुसूची के। प्रथम अनुसूची, ठीक है। प्रथम अनुसूची कहता है भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। कितना है? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची, ठीक है। दूसरी अनुसूची कहता है कि पदाधिकारियों का वेतन। दूसरी में क्या है? पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी अनुसूची क्या कहता है? शपथ। देखिए, शपथ, लेकिन इसमें एक नोट डाल के लिख लेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे समझते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची, देखिए इसमें कहता है राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन, यानी सीट की बंटवारा किया गया है। देखिए, उसके बाद पंचमी अनुसूची है। देखिए, पंचमी अनुसूची कहता है एससी एवं एसटी के लिए अनुशासन एवं एक मिनट। एससी एसटी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। उसके बाद छठी अनुसूची समझते हैं। छठी अनुसूची, इसमें याद रखेंगे एटीएमएम, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। क्या है? एटीएम से याद रखेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन सभी राज्यों के लिए विशेष
प्रावधान, विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान है। ठीक है, देखिए छठी अनुसूची है, क्या यहाँ तक समझ में आया होगा? देखिए कैसे याद करेंगे एक पैक, क्योंकि इसके बाद हम लोग समझने वाले अगले पेज पे, इसको अभी से याद कर लेंगे। देखिए पहला प्रथम अनुसूची कहता है कि भारत में कुल, सबसे पहले हमारा देश है, तो देश में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बारे में पहले सबसे पहले देश, इस सब प्रथम अनुसूची में क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से क्या वर्णन किया गया है। दूसरी में क्या है? जैसे जो भी अधिकारी पदाधिकारी लोग होते हैं उनका सबसे पहले वेतन है, क्योंकि जब सबसे पहले जिसको पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगा, तो सबसे पहले वेतन, तो दूसरी अनुसूची में वेतन है। उसके बाद तीसरी अनुसूची में वेतन के बाद शपथ है, तो तीसरी अनुसूची में आपको शपथ याद रखेंगे इसमें, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं है। उसके बाद चौथी अनुसूची है, देखिए चौथी अनुसूची में कहता है कि राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन होगा, यानी कि जो सीट की बंटवारा होगा चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में कहता है जो एससी एसटी के समुदाय के लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। फिर छठी अनुसूची में कहता है, याद रखेंगे, एटीएम यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन सभी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किसमें? अनुसूचित जातियों के लिए। किसमें है? इन सभी राज्यों में विशेष प्रावधान है, किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते के बाद समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं अगले पेज पर 7वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची में 3 सूची दिया गया, क्या है? 3 सूची है, कौन कौन है? पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची कहता है जिसमें अधिकार किसका हो? सरकार, गवर्नमेंट का हो, यानी भारत सरकार का हो, सेंट्रल सरकार का हो, उसको संघ सूची में शामिल किया गया है। जैसे एग्जांपल यहाँ कुछ समझने के लिए देखते हैं कि टॉपिक में तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे ही। जैसे रेलवे, रेलवे किस में आएगा? संघ सूची में, क्योंकि रेलवे पर कंट्रोल किसका है? संघ का है। अब बात करते हैं राज्य सूची की, तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टेट पुलिस है, जैसे बिहार पुलिस किस में आएगा? राज्य सूची में आएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस किस में आएगा? राज्य सूची का विषय है, क्योंकि जिसका कंट्रोल राज्य के, जो राज्य कंट्रोल करता है वो क्या कहलाएगा? राज्य सूची। समवर्ती सूची में देखेंगे ध्यान से, जो सेंट्रल और आपका स्टेट दोनों कंट्रोल करता है उसको हम समवर्ती सूची में रखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 सूची है, 3 विषय हैं, कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए आगे बात 8वीं की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची, देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के बारे में बात किया गया है, 22 भाषा। लेकिन शुरुआत की बात करते हैं, जिस समय हमारा संविधान बना था शुरुआत में कुल 14 भाषा था। कितना भाषा था? 14 भाषा था। लेकिन उसके बाद से भाषा जोड़ा गया 14 प्लस 1, पहले सिंधी जोड़ा गया, फिर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 जोड़ा गया, उसके बाद 4 भाषा और जोड़ सकते हैं। टोटल जोड़ेंगे तो कितना भाषा आता है? यही 22 भाषा का जिक्र किया गया। कितने भाषा का जिक्र किया गया है? 22 भाषा। देखिए 14 भाषा था मूल संविधान में था, यानी मूल संविधान की बात करते हैं, मूल संविधान में कितना भाषा था? तो आपको 22 भाषा था, नहीं 22 भाषा नहीं, बल्कि ये तो वर्तमान में है 14 भाषा, 14 भाषा था। उसके बाद पहला भाषा जोड़ा गया 21वें संशोधन से। 21वां संशोधन कब हुआ था? 1967 में। उस समय पहला जोड़ा गया था। इस समय कौन सा भाषा जोड़ा गया था? सिंधी जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? सिंधी। उसके बाद तीसरा 3 भाषा जोड़ा गया, याद रखेंगे ट्रिक से। नमक, नमक से होता है नेपाली, फिर होता है मणिपुरी, मणिपुरी ये होता है
कोंकणी। देखिए ये जो जोड़ा गया था 71वां संशोधन से जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन से? 71वां संशोधन से 92 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद 4 भाषा फिर से कब जोड़ा गया? देखिए 4 भाषा कौन कौन सा है, याद रखेंगे। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। देखिए उम्मीद करते हैं बात समझता है। 7वीं अनुसूची में 3 विषय है या 3 सूची है। संघ सूची जिसका कंट्रोल सेंट्रल सरकार का होता है, भारत सरकार का होता है, वो संघ सूची में होगा। दूसरा है राज्य सूची, यानी कि जिसका कंट्रोल राज्य सरकार का होता है, वो राज्य सूची में आएगा। समवर्ती सूची जिसमें सेंट्रल सरकार, भारत सरकार और स्टेट यानी राज्य सरकार दोनों सम्मिलित हो, दोनों सम्मिलित लेकर काम करे, वो समवर्ती सूची में आता है। 7वीं अनुसूची में 3 विषय। उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 22 भाषा, लेकिन शुरुआत में मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 भाषा था। लिखेंगे नोट में, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां अनुसूचियां थी। बाद में 4 और जोड़े गए। कितने जोड़े गए? बाद में 4 और जोड़े गए। समझते हैं, यानी कि 8 के बाद कौन सा अनुसूची आएगा? 9वीं अनुसूची। क्या है? 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या आया? भूमि सुधार। क्या आया? भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म। देखिए भूमि सुधार कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन से। प्रथम संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। उस समय क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार। क्या लिखे हैं? भूमि सुधार। देखिए 9वीं के बाद 10वीं है। 10वीं अनुसूची। देखिए 10वीं अनुसूची में लाया गया 10 से दल बदल। ये कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, यानी 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। और क्या जोड़ा गया? दल बदल लाया गया। इसी के तहत राघव चड्ढा कांग्रेस पार्टी से अपने 7 विधायक लेकर, यानी 2/3 लेकर कहाँ चले आए हैं? बीजेपी में चले आए हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं 11वीं अनुसूची। देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन से। क्या? 73वां संविधान संशोधन के तहत 92 में। कब हुआ? 1992 में। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय क्या आया? 12वीं अनुसूचियां। ये कब? इसमें क्या जोड़ा गया? न्यायपालिका। क्या जोड़ा गया? न्यायपालिका। इसमें कितना का जिक्र? 74वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये भी 1992 में ही। तो उम्मीद करते कि बात समझ पाए होंगे। 74वां कब हुआ था? 1992 में। आइए अब हम लोग जल्दी से रिवीजन करते हैं। प्रथम अनुसूची कहता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का बारे में जिक्र किया गया है। दूसरे में क्या है? दूसरी अनुसूची में कहता है कि पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी अनुसूची में क्या कहता है? शपथ है। लेकिन नोट में लिखवाए हैं कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इनका शपथ का जिक्र नहीं किया गया है।
आपका तीसरे अनुसूची में। चौथे अनुसूची में बताया गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची बताएं कि जो एससी एसटी वाले हैं इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची में क्या बताएं, एटीएम असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इन सभी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। इन सभी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है। क्षेत्र के लिए क्या है, विशेष प्रावधान, याद रखेंगे। सातवीं अनुसूची में क्या कहता है, 3 विषय हैं। क्या है, 3 विषय हैं, 3 सूची है। कौन कौन है, संघ सूची है, या राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची का कंट्रोल किस पे होता है, भारत सरकार कंट्रोल करता है, जिसको संघ सूची में रखा गया है। जिसको राज्य सरकार कंट्रोल करता है वो राज्य सूची में है। और जो दोनों का कंट्रोल होता है वो मिला जुला कर दोनों को होता है, राज्य का भी हो और भारत सरकार का भी हो, उसको क्या बोलेंगे, समवर्ती सूची। उसके बाद हम लोग 8वीं अनुसूची में क्या पढ़े, 22 भाषा के बारे में पढ़े। क्या पढ़े हैं, 22 भाषा के बारे में। वर्तमान में 14 भाषा था, उसके बाद पहला जोड़ा गया सिंधी, दूसरे, फिर उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 और जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और सिंथाली। उसके बाद 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आया। कब हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 से। उसके बाद देखिए बताया गया है 10वीं अनुसूची, 10 से दल बदल, यानी दल बदल कब लाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 से। 11वीं अनुसूची पंचायती राज लाया गया, 11वीं अनुसूची से पंचायती राज जो कि 73वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में लाया गया। फिर कहता है 12वीं अनुसूची कब लाया गया, 12वीं अनुसूची में क्या लाया गया, न्यायपालिका। कब, 74वां संविधान संशोधन 1974 में। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा और आप लोगों को समझ में अच्छा आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। और आगे टॉपिक में जो आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें आपको दिक्कत है, उस टॉपिक को आप हमारे वीडियो में कमेंट कर देंगे, आपको पढ़ा दिया जाएगा एक्सप्लेन के साथ। जो डाउट आएगा, अगर हमसे इसमें भी आपको कोई सुधार चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।